कुछ लोग ऐसा तो होता है, मान लीजिए 6 महीने आपका नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, तो आदमी कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। तो वो अपने आप को नहीं होना चाहिए, अपने आप को मजबूती और धैर्य बनाए रखना चाहिए, कोई तुक्केबाजी नहीं। यदि 18 आता है तो मैं 18 पे ही, क्योंकि मुझे याद है IBPS में मैंने केवल, जबकि सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने केवल 18 बना के आए थे, मुझे 23.5 मार्क्स दिए थे IBPS में। हेलो दोस्तों, आज हमारे टॉपर्स मीट में हम मुलाकात करेंगे एक बहुत एक्सपीरियंस और बड़े ही बेहतरीन बात करने वाले हमारे अवधेश कुमार चौधरी सर से। अभी उन्होंने IBPS क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया है और एक्स सर्विसमैन है, तो इसलिए एक्सपीरियंस जो होता है लाइफ का इस पूरे जर्नी का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन दोस्त है, मैं दोस्त नहीं, मैं उनको हमेशा सर ही कहता हूँ क्योंकि बड़ा एक्सपीरियंस के साथ वो आते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके से इनकी जर्नी रही, किस तरीके से इस एग्जाम को इन्होंने क्लियर किया। और बाकी सब भी जो पहली बार इस एग्जाम में आ रहे उनके लिए एक लाइफ लेसन आज हमें सुनने को मिलेंगे सर से। तो सबसे पहले सर, अवधेश सर, आपको बहुत बहुत वेलकम टेक्स्टबुक के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्योंकि ना वो लाइफ संभालते संभालते इतने दूर शादी, बच्चे, घर संभालने के बाद फिर प्रिपरेशन करना और फिर एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सर। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो आपने कर दिखाया। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली सर। थैंक्स सर फॉर दिस सर। यस सर, सबसे पहले एक बात बताइएगा, कौन सा बैंक आपको मिला है? सर मुझे कैनरा बैंक मिला है। कैनरा बैंक मिला। आपका पहला मींस ऐसा कुछ था कैनरा बैंक की यही जाना है या कोई और बैंक मिल जाए? सर पहला मेरा चॉइस PNB था, सेकंड में कैनरा था। ओके अवधेश सर, मैं पूछना चाहूंगा कि आपका एक सर्विसमैन थे आप, उसके बाद आपने बैंक का ही एग्जाम देना क्यों चूज किया? कोई और भी एग्जाम आप दे रहे थे या क्या था आपका? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि जॉब सिक्योरिटी विद इन द 6 मंथ और विद इन द 8 मंथ, विद इन 1 ईयर योर होल प्रोसेस इज कंप्लीटेड और यू विल गेट द जॉब as soon as possible. Yes, exactly. And other field na, you have to wait 1 year, 1.5 year in such a type. Okay. And that's why I've chosen the bank. Okay. सर आप कहाँ थे? एयरफोर्स? हम एयरफोर्स में। आपका रिटायरमेंट कब हुआ था सर? सर मेरा रिटायरमेंट 30 सितंबर 2024 को हुआ। 24 को हुआ, मींस लास्ट ईयर पे आपका रिटायरमेंट है। मेरा 30 सितंबर रिटायरमेंट था और 13 अक्टूबर को मेंस था। यस। तो आपने रिटायरमेंट के पहले से डिसाइड कर लिया था कि आपको? मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना। ओके सर, ऐसे हमारे बहुत सारे एक्स सर्विसमैन दोस्त होते हैं जो थोड़े से उस मोमेंट पे कंफ्यूज रहते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज बताई जाती है। तो आप इन सबके लिए क्या बताना चाहेंगे कि बैंक में चूज करने का क्या फायदा रहेगा और कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर प्रिपरेशन के लिए आजकल ना, जैसे लोग बोलते हैं कि मैं मेंस की तैयारी प्री रिजल्ट निकलने बाद करूंगा, वो नहीं, आपको पहले से लेकर के चलना पड़ेगा कि मुझे मेंस की तैयारी करनी है। और मुझे GA इसके लिए तो खास करके पहले से देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो GA आते हैं वो 6 महीने केवल कहने के लिए होते हैं, वास्तव में 6 महीने के होते नहीं है। वो साल 2 साल पहले के होते हैं। बिल्कुल। और किसी भी टीचर को यहाँ पर ब्लेम करना कि GA मेरा उसका फंसा नहीं, भाई साहब आप 2 साल पहले जा करके चलिए, 1.5 साल पहले से GA पढ़िए, तब जाकर के फंसे, या नहीं तो GA फंसने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय में और टफ होने वाला है। आने वाला दिन और टफ होने वाला है ना। इसके लिए और डेडिकेशन चाहिए और कंसिस्टेंसी, दोनों चीज चाहिए बैंकिंग जॉब के लिए। और ऐसा भी हो कि यदि आप 0.5 से 0.25 से 1 मार्क से 2 मार्क से पिछड़ जाते हैं, ये नहीं है कि मैं हिम्मत नहीं हारना चाहिए कि मैं अपने आप को गिव अप कर दिया, गिव अप नहीं, फिर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, नहीं मैं और अच्छी मजबूती से लड़ूंगा। यस एग्जैक्टली, ये होना चाहिए। और हमेशा जो है प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट आता है, तो इसके अनुसार से मॉक का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए और टेक्स्टबुक इज सफिशिएंट फॉर दैट। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपको कि जो भी एक्स सर्विसमैन है और आपने जॉब से रिटायर होने से पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो एक कितना आर आप देते थे पूरे प्रिपरेशन में? और आपका, क्योंकि आपके केस में मुझे एक बात दोस्तों, इनसे थोड़ी देर से हम काफी देर से बात कर रहे हैं, सॉरी, एक स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी दिखाई देती है कि एक वेल प्लान तरीके से आपने शायद पढ़ाई की है। तो आप शॉर्ट में क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? सबसे पहले आपको अपना 2 फैक्टर चुनना पड़ेगा। हाँ, कि कहाँ पर मैं वीकेंड पॉइंट मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। लेट अस सपोज दैट मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग था,
तो ठीक है, मैं उसको बहुत ही कम टाइम दिया। मेरा रीजनिंग मुझे कुछ नहीं आता था, मैं 0-0 से पढ़ा, मैंने 0-0 से पढ़ा उस रीजनिंग को। ठीक है, जीए मुझे कुछ नहीं आता था, मैं 0-0 से पढ़ा। इंग्लिश मेरा बहुत मजबूत नहीं था, तो मैंने उसे टाइम दिया। तो इसे आपको पहले चूज करना पड़ेगा कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, और उसके अनुसार से आपको टाइम डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव होता है। टाइम मुश्किल से आप 3 से 4 घंटा निकाल लिए तो पढ़ाई के लिए सफिशियंट है। वही इसी तरीके से करना पड़ेगा। और फैमिली सपोर्ट इसमें सबसे बड़ी चीज होती है। आपके जो वाइफ होती हैं, आपके मदर फादर, इनका सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। आपके बच्चे भी पापा पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे पता है, हमारे एक सर्विसमैन फिलहाल आरबी असिस्टेंट वो क्लियर कर ले, तो वो मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो ना एक बार अपने बेटा और बेटी को लेके आए थे मेरे सेंटर पे, और वो बोल रहे थे कि सर इनको भी बताइए कि कैसे पढ़ाई करनी है। और फिर ना जब वो सिलेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने मुझे एक बात अच्छी कही थी कि सर बेटा बेटी मैं, हम तीनों पढ़ते थे, तो बीवी कई बार कहती थी कि यार मेरे 3 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई डिस्टर्ब ना करे। तो बीवी का रोल सर बहुत बड़ा होता है, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों के जरिए में। सही बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, वाइफ का जो पूरा वो रिवर्व कर देती है आपके लिए, हमेशा वो तैयार रहती हैं। चाहे स्लेट नाश्ता हो, हमेशा आपको टाइम टेबल मिलता है, आप तैयारी करते रहिए। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मैं मुझे ज़्यादा टाइम नहीं। जब आदमी एक बार कुछ लोग ऐसा तो होता है, मान लीजिए 6 महीने आपका नहीं हुआ, साल भर नहीं हुआ, तो आदमी कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड होते जाते हैं, तो वो अपने आप को नहीं होना चाहिए, अपने आप को मजबूती और धैर्य बनाए रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी ना अपने आप को धैर्य बनाए रखना चाहिए। आदमी टूट जाते हैं, मेरा नहीं हुआ, नहीं, अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगले बार हुआ मुझे, लेकिन तैयारी छोड़नी नहीं चाहिए। और ये तैयारी आपने छोड़ दिया, 2 महीने आपने छोड़ दिए, तो फिर आप बहुत पीछे चले जाएंगे। यस सर, एक चीज और आती है, स्पेशली क्यूए की बात करेंगे, क्योंकि कई लोगों से बात जब होती है, एक सर्विसमैन से स्पेशली, कि सर वो इतने सालों का टच छूट गया पढ़ाई का, अब वापस पढ़ाई करने बैठ रहे, जैसे आपने कहा इंग्लिश एक तकलीफ देता है कई बार, सही बात, क्यूए कई बार तकलीफ देता है, क्योंकि क्यूए के क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट आना शुरू हो गए। तो सर इन सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर वाइज बेसिक तैयार करने पड़ेंगे, और ये नहीं कीजिए, लेट अस सपोज दैट मेरा एक पोर्शन बहुत अच्छा था, प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी तरीके से आती थी, मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हूँ, तो मुझे प्रोबेबिलिटी पहले से मैंने इंटर में पढ़ रखा था, मुझे बहुत, लेकिन मैं भूल गया, तो उसको मैं रिकवर नहीं कर पाया। तो मुझे वहाँ नहीं जाना है, जानता हूँ कि मैं वहाँ पर जाके फंस जाऊंगा, तो मुझे अपने आप को वहाँ हाथ नहीं लाना, और आपको यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन सा चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे जाके मुझे बैटिंग खेलनी है। बिल्कुल ना, बैटिंग हर एक चैप्टर पे नहीं खेलनी है। लेट अस सपोज यदि मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस है, मुझे वहां देखना है, पार्टनरशिप है वहां देखना है, परसेंटेज है वहां देखना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वहां देखना है, मुझे क्वाड्रेटिक है वहां देखना है। यदि मेरे से लड़ रहा है कि नहीं दिया, यदि क्वाड्रेटिक मतलब अरिथमेटिक का है, मुझे वहां पे मैं बैटिंग कर सकता हूँ, लाइन ग्राफ है वहां पे कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको मैथ में अपना लेके चलना पड़ेगा। और कोई बहुत ज्यादा भी ये नहीं कि मैंने 25 ला देने हैं 30, कभी भी तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए। बैंकिंग एग्जाम के दौरान सबसे बड़ी चीज यही रखनी चाहिए, कोई तुक्केबाजी नहीं। यदि मुझे 18 आता है तो मैं 18 पे ही, क्योंकि मुझे याद है IBPS में मैंने केवल, जबकि सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैथ, मैंने केवल 18 बना के आए थे, मुझे 23.5 मार्क्स दिए थे IBPS में। मैं थैंक्स देता हूँ IBPS को कि नॉर्मलाइजेशन इनका इतना अच्छा है IBPS का। SBI के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन IBPS के लिए मैं कह सकता हूँ कि IBPS नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से करता है, नो डाउट। और कभी कोई बात, यदि आपका 18 सही हुआ है तो 23.5 नंबर 23.5 दिया। बिल्कुल सर, ये बात ना मैं कई बार कहता हूँ बच्चों को, अभी थोड़ा सा एक निगेटिविटी सी बच्चों में आ गई है, आई डोंट नो व्हाई, किसी ने फैलाई है यार बैंकिंग का ना सर प्रोसेस आपने खुद दिया हुआ है, बड़ा फास्ट है, अच्छा है, और आप एक्यूरेसी मेंटेन करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द, ऑनेस्ट है बिल्कुल। क्योंकि हम देखते हैं ना सर ऐसे स्टूडेंट जो सही में स्ट्रगल करके, मुझे कोई यदि बोले कि IBPS के बारे में कि IBPS कुछ गलत एग्जाम लेता है, पैटर्न कुछ गलत है, ये तो मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना नीट एंड क्लीन देखा है कि एकदम सब ही सेकंड में दिखते रहा है कि 20 सेकंड, 18 सेकंड, 15 सेकंड और आपका टाइम एग्जैक्टली। और आप मारने में यदि हो सकता है 2 सेकंड पहले आप एक क्वेश्चन को मार दें। बिल्कुल। तो मैं वही बोलना भी चाहता हूँ सबको कि यार
आप सिस्टम को और उसको गाली देने से अच्छा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होती है। हमेशा अपने आप को झांकना चाहिए अंदर कि हमसे गलतियां कहाँ हुई। बिल्कुल ठीक ना। और उस गलतियां को यदि आप जज यदि कर लेते हैं, लेट अस सपोज मैंने माउंट मारा, ठीक, और मेरे इतने पोर्शन मजबूत थे, मैंने वहां पे माउंट मारी थी, वहां पे जाके मैं यदि गलती कर रहा हूँ, तब तो कुछ ना कुछ मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। सिस्टम मतलब बोले तो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। अपने आप को कंसेप्ट मजबूत करना पड़ेगा हर एक जब जाने के लिए। और बिना कंसेप्ट, क्योंकि आजकल सर्विसमैन कैटेगरी में कंपटीशन बहुत है। पहले तरह नहीं है, नहीं रहा सर है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पहले तरह नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत है। हाँ तो यस बिल्कुल सर, बात तो सही है। देखो दोस्तों, एक बात ना सर से बातचीत करके आपको भी समझ में आएगा कि कंपटीशन बहुत है और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और वेल प्लान, भावनाओं में नहीं बहना है कि यार ये मुझे आता था अब मुझे क्यों नहीं आ रहा, और पजल में या सर ने कहा क्यूए में हम ना किसी सवाल में फंस जाते हैं और हम उसे ईगो में लेते हैं, ये सॉल्व होना ही चाहिए। बट एग्जाम है, एग्जाम में हमें थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रख के स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। और एग्जाम निकालना अगर आप प्लानिंग के साथ करते तो मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट तो नहीं रहेगा सर। बिल्कुल सर, एक दो आखिरी शब्द बता दीजिए जो अभी इस बार प्रिपेयर करने चाहेंगे, स्पेशली एक्स सर्विसमैन, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं क्लियर करने के लिए और आप उनके लिए एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनेंगे। तो एक दो शब्द उनके लिए, और अगर वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको आपका रेफरेंस दूं। अभी तो हम यहाँ तो नहीं बताएंगे आपका नंबर, बट मैं पर्सनली उनको बताऊंगा कि वो आपसे एक बार जरूर एक बार लिए। और मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मैं आपका एक छोटा सा वेबिनार लेना चाहूंगा एक्स सर्विसमैन के लिए, कि आप उनको गाइड करें अपने साइड से, क्योंकि एक अपने कम्युनिटी का बंदा जब आता है तो मेरे ख्याल से एक समझ बड़ी अच्छी होती है। तो यस सर, बिल्कुल आई विल डू। यस, तो सर आप दो शब्द एक बार बता दीजिएगा। आजकल एक्स सर्विसमैन के लिए आपको पहले से डिसाइड होना पड़ेगा। टर्म्स ऑफ सर्विस छोड़ने से 1.5 ईयर पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे जॉब बैंकिंग सेक्टर में जाना है या एसएससी में जाना है, अपने आप को डिसाइड। और वंस यू हैव चूजन द बैंकिंग सेक्टर तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कम से कम डेली आप 2-4 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे। उससे कम यदि आप मेहनत यदि करते हैं, हो सकता है किसी का ब्रेन बहुत यदि फास्ट यदि हो तो बहुत जल्दी कवर अप कर जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है सबके साथ। तो आपको 4 घंटे पढ़ने पड़ेंगे डेली, आपको जीए पॉइंट डेली आपको पढ़ने पड़ेंगे। और आपको पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट को डिसाइड करके ना, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को डिसाइड करके ही आप ऑप्शन चूज करिए कि मुझे इस सेक्टर में जाना है। यदि लए नहीं, सबसे पहले तो अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करें। यदि इफ योर बेसिक कंसेप्ट इज क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर, आफ्टर दैट प्रैक्टिस, plus dedication plus consistency. बिल्कुल 4 thing is required to get a job. Yes sir. Thank you very much sir. थोड़ा सा वक्त हमारे पास आज कम है दोस्तों, बट सर से और हमारी बात होगी। सर ने प्रॉमिस किया कि हम बिल्कुल आप सारे एक्स सर्विसमैन दोस्तों के लिए एक बार हम सर के साथ वापस वेबिनार में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, एंड ऑल वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। और मैं हमेशा अपने हर सिलेक्टेड स्टूडेंट को कहता हूँ, आप मेरे स्टूडेंट नहीं, आप मेरे लिए भी गुरु ही समान हो। सर फैमिली को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दीजिएगा, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन सर उनका बहुत बड़ा रोल होता है। सही बात है। तो उनको एक बार हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्योर यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।